आप लोगों को यह सूचित करने के लिए बताया कि बताना चाहते हैं कि कल हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी संभाजी नगर में आए थे। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय शरद पवार जी के लिए बहुत ही अपशब्दों का वापर किया, जो महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। उन्होंने पवार साहब के लिए यह आरोप लगाया कि पवार साहब महाराष्ट्र के लिए बोझ है। यह भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। जो भी इनका नेता उठता सूखता है, फिर चंद्रकांता दादा पाटिल रहे, बावनकुळे रहे, फडणवीस रहे, जो भी है, जिनकी हैसियत नहीं है, वे भी पवार साहब के लिए आकर आरोप करते हैं। जब जब भी कोई नेता महाराष्ट्र का, फिर शंकरराज चौहान हो, फिर चाहे शरद पवार जी हो, जो भी आदमी, या हमारे नागपुर शहर के नितिन गडकरी जी है, जब जब भी कोई दिग्गज नेता दिल्ली की तरफ बढ़ता है, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है, तो यह पांव खींचने का काम करते हैं और ये जानबूझ के आरोप लगाते हैं शरद पवार जी के ऊपर। और शरद पवार जी की कोई ऐसी आदत नहीं है कि वे मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा आते हैं, उसको कोई पलट कर जवाब देना चाहते हैं। सब जानते हैं कि शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र का और देश का कितना विकास किया। शरद पवार का जब 75वां जन्मदिन था, तो उसमें आप यूट्यूब पे वीडियो क्लिप है, उसमें उन्होंने क्या कहा था, जब अंडरवर्ल्ड, एक दशक ऐसा आया था जब अंडरवर्ल्ड का पूरा साया महाराष्ट्र में फैला हुआ था, उस परिस्थिति को शरद पवार ने ही निपटाया था। और ये जितने अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, ये हमारा देश, हमारा बॉम्बे छोड़ के, जो बॉम्बे खतरे में था, वहां से बॉम्बे को मुक्त कराया। नहीं तो बॉम्बे एक ऐसी चीज है जो हमारे भारत की, समझ लो, राजधानी है, उससे मुक्त कराने में शरद पवार का हाथ था। जब गुजरात में भूकंप आया तो शरद पवार ही ने वहां पर इनको साथ दिया। तो मुझे कहने का मतलब, और ये दोहरी जब प्रधानमंत्री कहते हैं उनके, और ये अमित शाह जैसे तड़ीपार लोग आकर हमारे महाराष्ट्र में आकर लोगों के शरद पवार के लिए बोलते हैं, यह महाराष्ट्र की जनता का अपमान है और इसको महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी।